हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर के करंट अफेयर। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने लोग ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है। इस वीडियो की मैं पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा, जुड़ सकते हैं। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर एकदम शानदार तरीके से। ठीक है। आज का हमारा पहला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान किया है। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में सरकारी छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान किया है। ठीक है ना। यह तमिलनाडु की विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ है। ये जो विधेयक है सर्वसम्मति से पास हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, अभी कल ही मैंने तमिलनाडु के बारे में एक न्यूज़ बताई हुई थी कि युवा अधिवक्ता कल्याण कोष की घोषणा की गई है। इसके तहत जो लॉ करने वाले स्टूडेंट हैं, लॉ करने के बाद जो प्रैक्टिस के लिए आएंगे तो उन्हें 3,000 रुपये पर मंथ 2 साल के लिए दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा, सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार के कर्ज के मामले में टॉप पर है तमिलनाडु। ठीक है। कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं। अब किए गए थे। संदिग्ध वार्ड क्या होते हैं? संदिग्ध वार्ड क्या होते हैं? कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें कि लक्षण नहीं पाया जाता है लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। कुछ लोग, ठीक है ना, कुछ लोगों की जो है लक्षण पाया जाता है लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है। तो ये लोग जो होते हैं डाउटफुल होते हैं, इसलिए इन्हें संदिग्ध वार्ड में रखा गया था। वहीं बात कर लें मछली उत्पादन में टॉप पर है तमिलनाडु। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। मछली उत्पादन में सबसे टॉप पर है तमिलनाडु। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है भारत पे। भारत पे ने अपने प्लेटफॉर्म पे डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत पे के यूज़र जो है कभी भी 99.5% शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की खरीद या बेच कर सकते हैं। ठीक है ना। बात है भारत पे की, तो भारत पे का स्टेबलाइजमेंट स्थापना कब हुआ था? 2008 में। सीईओ कौन है? अश्ववीर ग्रोवर। कौन है? अश्ववीर ग्रोवर। ठीक है। बात कर लेते हैं थर्ड नंबर के पॉइंट के बारे में। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के लिए अपने F-18 नौसैनिक जेट देने की घोषणा की है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने F-18 नौसैनिक जेट देने की घोषणा की है। ठीक है ना, पेशकश की है। और ये जो है F-18 नौसैनिक जेट, बता देना चाहते हैं कि ये राफेल के बराबर की ताकत रखता है। ठीक है ना। अब बात आ गई राफेल की, तो राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन सी थी? वाराणसी की शिवांगी सिंह। ठीक है ना। और बात है अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका के बारे में मैंने कल भी बताया था, आज भी बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है। ठीक है ना। अमेरिका ने पाक इंटरनेशनल एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। और भारत अमेरिका के बीच जो एक्सरसाइज होती है, युद्ध अभ्यास होते हैं, उनके क्या क्या नाम है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ठीक है ना। ये 4 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, ये याद रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट है, हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस उत्पाद को उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप शुरू किए? इसका जो करेक्ट आंसर है सेब। अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ये कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं? जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है ना। ये भी जान याद रखिएगा। ठीक है। और बात कर ले जम्मू एंड कश्मीर सेबों के उत्पादन में टॉप पर है। ठीक है। अब बात आई है जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर में ये भी जान लेते हैं कि डल झील है, वुलर झील है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, दशग्राम नेशनल पार्क। ठीक है ना। ये सब कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में।
हमारा नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है पांचवा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया? किस राज्य के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल? इसका जो करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात के ये केशुभाई पटेल। अच्छा, इनकी उम्र कितनी थी? 92 ईयर। ठीक है ना। फिलहाल बात कर ले गुजरात के बारे में, तो गुजरात के सीएम फिलहाल में कौन है? विजय रूपाणी। ठीक है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है। बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में, तो गुजरात जो है वो सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में, इस छत पे जो रू लगाए जाते हैं सोलर, मतलब सोलर प्लांट में टॉप पर रहा है। ठीक है ना। गुजरात पुलिस जो है पहली ऐसी पुलिस है जो टेजर गन, इलेक्ट्रिक शॉक वाली गन यूज़ कर रही है। वहीं गुजरात के बारे में बता देते कि गिरी नेशनल पार्क, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, गिरी नेशनल पार्क, नल सरोवर लेक, कंकरिया लेक, ठोल लेक, खिजारिया लेक, ठीक है ना, ये सब कहाँ पे है? गुजरात में ये। ठीक है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान कहाँ पे शुरू हुआ था? गुजरात में। अंबारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल कहाँ शुरू हुई थी? गुजरात में। ठीक है। तो इतनी बातें याद रखिएगा गुजरात से। एक और बात बता देते थे कि रेशम प्रसंस्करण केंद्र भी गुजरात में खोला गया है। ठीक है। हमारा जो 6 नंबर का पॉइंट है, हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। ठीक है ना। ये 7 नवंबर को लॉन्च करेगी। बात है इसरो की, तो इसरो की स्टेबलाइजमेंट स्थापना 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलोर। चेयरमैन कौन है? के सिवान। ठीक है। चलो अगले पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी कंपनी के साथ मिलकर अगले 10 महीने में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल योजना प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ने मिल करके ये सब सुविधा देने की घोषणा की है। ठीक है ना। बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की से जो स्थापना हुआ था 1975 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है ना। फिलहाल CEO कौन है माइक्रोसॉफ्ट के? सत्या नडेला। ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलो अगला हमारा पॉइंट है, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हाल ही में जो है यशवर्धन कुमार सिन्हा भारत के मुख्य नए सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। ठीक है ना। चलो हमारा अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष सुकुमार हासनदा का निधन हो गया है? ये किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। ये पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष थे। अब बात है पश्चिम बंगाल के बारे में, तो पश्चिम बंगाल के सीएम फिलहाल कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। वही बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में कि साधना ऐप लॉन्च हुआ है। ठीक है ना। सुंदरबन बक्सा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना। जल्दपारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना। मैत्री स्मृति योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी। स्नेहर पोरोस योजना, प्रोचेष्टा योजना, ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। हमारा अगला पॉइंट है 10 नंबर का, हाल ही में किस राज्य कंपनी ने रियल इस्टेट उद्योग के लिए क्लाउड आधारित किराएदार अधिग्रहण संबंध समाधान की पेशकश की है? इसका जो करेक्ट आंसर है विप्रो। ठीक है ना। बात कर लेते हैं विप्रो के स्टेबलाइजमेंट के बारे में, तो विप्रो की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है। सॉरी, इसका जो है विप्रो का एक बार आप सभी देख लीजिएगा, मुझे क्लियर नहीं है अभी। शायद विप्रो की स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है ना। हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में। सीईओ कौन है? थियरी डेला पोर्टे। ठीक है ना। हाँ आई थिंक नहीं, इसका क्लियर है। सॉरी सॉरी सॉरी, विप्रो की जो स्टेबलाइजमेंट है 1995 में हुई थी। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में, तो हमारा जो 11 नंबर का पॉइंट है, हाल ही में एशिया के सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है DBS बैंक। ठीक है ना।
डीबीएस बैंक को सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। वही बात कर ले, डीबीएस बैंक की स्टेबलाइजमेंट स्थापना कब हुई थी? 1968 में। हेडक्वार्टर सिंगापुर। चेयरमैन पीटर सेठ है, ठीक है ना। सीईओ पीयूष गुप्ता है, ठीक है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन है? डीबीएस बैंक, इसे घोषित किया गया है। 12 नंबर का, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है तेलंगाना, ठीक है ना। तेलंगाना ने अब ये शुरू की है, तो बात कर लेते तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, इन्होंने ही ये शुरू किया है, ठीक है ना। तेलंगाना का सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। गवर्नर डॉक्टर तमिल साई सौंदर्य राजन, ठीक है। बात कर लेते तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना में कंवल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ठीक है, मृगावड़ी नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में हमारा। चलिए नेक्स्ट नंबर के पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। 30 नंबर का, हाल ही में किसने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020, इसका जो करेक्ट आंसर है ये भारतीय संगठन ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडियन, ये एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडियन, ठीक है ना। इसने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है। 14 नंबर का पॉइंट है, हाल ही में 8वें भारतीय मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक में भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ठीक है ना। 8वें भारत मैक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक जो हुई है, ये वर्चुअल रूप से हुई है। इसमें भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। हमारा लास्ट नंबर का पॉइंट है, हाल ही में किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ, जापान अंतर्राष्ट्रीय बैंक सही के साथ 1 अरब अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में एसबीआई ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिए हस्ताक्षर किया है, ठीक है। बात कर लेते हैं एसबीआई के बारे में। तो एसबीआई की जो स्थापना हुई है, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। हेडक्वार्टर मुंबई। चेयरमैन दिनेश कुमार खर। एमडी कौन है? अश्विनी भाटिया, ठीक है। चलो, तो इतनी बातें जानते रहिएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। मिलेंगे कल कुछ अच्छे न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।